दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन पर राजनीति दिल्ली में इस समय गर्म है। दिल्ली सरकार पर केजरीवाल का निशाना साधा है उन्होंने। दिल्ली में गरीबों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया। अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों को बेघर किया, दिल्ली को बीजेपी ने बर्बाद किया। फ्री बिजली बीजेपी बंद कर देगी, केजरीवाल ने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि पीएम के गारंटी पर भरोसा मत करना, प्रधानमंत्री की गारंटी नकली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी ने दिल्लियों में झुग्गियों के खिलाफ चल रहे एक्शन के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इसमें पार्टी के तमाम बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल। हमारे से पहले मेरे को याद है कांग्रेस के टाइम में इतनी झुग्गियां तोड़ते थे, इतनी झुग्गियां तोड़ते थे ये लोग। आज भी मेरे को याद है, मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर रहा करता था, एनजीओ चलाया करता था। एक बारी ये लोग पांडव नगर की झुग्गियां तोड़ने आ गए। मैं और मनीष सिसोदिया सारी रात सड़क के किनारे सोए थे झुग्गी वालों को बचाने के लिए। हमने झुग्गियां टूटने नहीं दी। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने दिल्ली की झुग्गियां टूटने नहीं दी। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों गरीबों के खिलाफ हैं, दोनों गरीब विरोधी पार्टियां हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों अमीरों की पार्टियां हैं। ये दोनों केवल सत्ता में आते हैं पैसा लूटने के लिए। सत्ता में आते हैं कि 5 साल खूब पैसा लूटो और फिर चुनाव में दारू और पैसा बांट के वोट ले लो। मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। जैसे मार्केट में नकली प्रोडक्ट होता है, ऐसे मोदी की गारंटी नकली है, फर्जी है, झूठी है। और आज यहां से हम एक शपथ लेके जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में झुग्गियों के खिलाफ चल रहे एक्शन के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इसमें पार्टी के तमाम बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह शामिल हुए। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसी दौरान जब यह प्रदर्शन हो रहा था, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बुराड़ी विधानसभा विधायक संजीव झा जी, हम इनसे बात करूंगा। संजीव जी, आज एक नया आह्वान किया गया है मंच से। देखिए, आज जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इनकी झुग्गी तोड़ी जा रही है, झुग्गी जाकर प्रवास किए थे, आज उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हारी झुग्गी अवैध है, तो तुमको शर्म क्यों नहीं आती कि चुनाव से पहले तुमने जाकर उनके प्रवास किया, उनके यहाँ खाना खाया, उनको तुमने वादा किया। प्रधानमंत्री तक ने कहा कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगा, झुग्गी तोड़ रहे हो आप, चूंकि वो गरीब है। उन झुग्गियों के जमीन पर तुम्हारी नज़र है। आम आदमी पार्टी ये अन्याय नहीं होने देगी, इसलिए आज आह्वान किया था। हजारों की संख्या में लोग आए थे। जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 40 लाख लोग झुग्गी में रहते हैं। जिन 40 लाख लोग इकट्ठा हो गए, तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी। सिरसा जी ने एक बोला है, सुबह उन्होंने एक बयान दिया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया गया था झुग्गियों में। मुझे लगता है कि सिरसा जी को अपने हद में रहना चाहिए, अपनी औकात में रहनी चाहिए। इसी झुग्गी के लोगों ने तुमको वोट करके जिताया। ये झुग्गी के लोग बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, तुम उसको बांग्लादेश। आज पूछा हमने कि बताइए जिनकी झुग्गी टूटी क्या वो बांग्लादेशी, क्या कहा लोगों ने? तो जो तुम पूर्वांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहेंगे, तो बिहार यूपी के लोग औकात बताना जानते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक गोपाल राय जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने का कोशिश करूँगा। सर, मंच साझा किया आपने, बहुत कुछ बोला आपने, क्या आगे की रणनीति किस तरह से? देखिए, एक ही रणनीति है। दिल्ली में जब भाजपा की सरकार बनी तो लोगों को एक बात दिमाग में थी कि शायद केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में भाजपा की है, एलजी है, एमसीडी है, पुलिस है, डीडीए है, तो कुछ अच्छा काम होगा। लेकिन जिस तरह से 4 महीने के अंदर इन्होंने सभी गरीब लोगों को उजाड़ने का काम शुरू किया, आज पूरी दिल्ली का गरीब आज दर्द में जी रहा है। उसको नहीं पता कल उसका घर कब तोड़ दिया जाएगा, उसके बच्चे कहाँ जाएं, उसकी माँ, बूढ़ी माँ कहाँ जाए, किसके पास जाएं? वो रोजगार खत्म हो गया, जहाँ वो रहते थे, लोकल काम करते थे, वो खत्म हो गया, सबको उठा के सड़क पर फेंक दिया। आज का आंदोलन एक चेतावनी के लिए आंदोलन है। कोर्ट का आदेश के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की जा रही है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहां झुग्गी होगी वहां मकान
दिया जाएगा। कोर्ट का अगर आदेश है तो सरकार को पता है कि कोर्ट का ये आदेश है, तो उसके पहले मकान क्यों नहीं सरकार बनाती है? उनको मकान दे देगी, झुग्गी दे देंगे लोग, कोर्ट का आदेश भी पूरा हो जाएगा, लोगों के रहने का ठिकाना भी हो जाएगा, सरकार की वाहवाही होगी। कोर्ट का आदेश लेकर के आप सबको रौंद नहीं सकते हैं। क्या आम आदमी की पार्टी की रणनीति है कि पहले मकान बन जाए उसके बाद झुग्गी तोड़ी जाए? क्यों? आपका घर कैसे होना चाहिए? आपका घर रणनीति क्या होनी चाहिए? पहले मकान ढूंढते हो तब घर खाली करते हो, या घर खाली करके सड़क पे आ जाते हो? सौरभ जी, आप मंच साझा किए हैं, आज एक नया आह्वान किया गया है, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि यहाँ पे लोगों ने कसम खाई है कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आगे की रणनीति क्या है? जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के संयोजक ने करके बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, बड़ा आंदोलन। कोर्ट का आदेश के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? कोर्ट में तो सरकार ही जा रही है गरीबों के खिलाफ, कोर्ट कोई खुद कोई ना आ रहा है। ठीक है, देखिए, कोर्ट में तो सरकार ही जा रही है, ये कहना है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का, जो साफ तौर पर देख सकते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद ये जो कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट तो सरकार ही है। कैमरा पर्सन कमल बिष्ट के साथ मैं पंकज राय, दिल्ली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, मुझे याद है 2013 में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई थी, उस समय झुग्गियों से ही अरविंद केजरीवाल का सफर शुरू हुआ था, यानी झुग्गियों की राजनीति की थी। और अब इसी झुग्गियों की राजनीति के सहारे क्या दूसरी बार भी अरविंद केजरीवाल, यानी दोबारा की बात यहां पर मैं कर रहा हूं, सत्ता में आने की तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुट गई है? हालांकि अभी चुनाव दूर है, लेकिन माहौल अभी से बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आज आह्वान किया गया है और जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं मंच साझा की है, और उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट और साफ बोला कि आज हम स्टार्ट किए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर अगली बार ऐसी समस्या या झुग्गियाँ तोड़ने की दिक्कतें आती है तो हम ये आंदोलन बना देंगे और आंदोलन की तरह काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया, उसके बाद लगातार जो कार्यकर्ता थे वहाँ पर जोश में थे, जो झुग्गी झोपड़ी के लोग आए थे वो लोग भी उनके जय जयकार के नारे लगा रहे थे। जब हमने कई नेताओं से बातचीत किया तो उनका साफ तौर पर एक संदेश था कि जिस तरह से लगातार झुग्गी तोड़ने का कार्रवाई चल रही है या बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसको हमें रोकना है। क्योंकि ये झुग्गीवासी जो हैं यही उस पार्टी को जिताए और आज वही पार्टी जो है झुग्गियों को तोड़ रही है। तो ये एक सवाल था। जब हमने उनसे और भी बातचीत किया कि क्या कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कोर्ट भी उन्हीं का है। लेकिन अगर आप मकान तोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, तो आप पहले मकान बनाइए। बहुत शुक्रिया पंकज आपका जुड़ने के लिए। और दिल्ली की जनता इस बात को समझती भी है कि दिल्ली में 40 लाख जो वोट है वो झुग्गी वालों के हैं, इसलिए झुग्गी में रहने वाले दिल्ली की राजनीति की पार्टी के लिए कितने अहम होते हैं, इस बात को समझा जा सकता है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया है। उन्होंने कोरोना के दौरान बीजेपी हर इंसान को बचा रही थी, इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा केजरीवाल झुग्गी वालों को भगाने की योजना बना रहे थे। केजरीवाल ने झुग्गी वालों के लिए एक भी मकान नहीं बनवाए। नरेला में बने 50,000 मकान को भी खंडहर कर दिया, लेकिन गरीबों को एक भी मकान नहीं दिया। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने यह बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने और कहा, वो आपको सुनवाते हैं। जो जनसभा झुग्गी वालों के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने बुलाई, 11 बजे तक उसकी वस्तुस्थिति ये थी, और जोड़ तोड़ करके अपने किराए के टट्टुओं को बुलाकर वो जिस तरह के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए था कि जब कोविड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक आदमी को बचाने का काम, उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम कर रही थी, उस समय यही केजरीवाल इन झुग्गी वालों को दिल्ली से भगाने की योजना बना रहे थे। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उनने एक भी मकान किसी झुग्गी वाले के लिए बनाया था क्या?